हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेरी गुड। इस वीडियो में हम समझेंगे द कंसेप्ट ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन एज वेल। देखिए, जनरल प्राइस लेवल क्या है? बेसिकली गवर्नमेंट कंट्री में जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसके प्राइस को मॉनिटर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है ना, तो गवर्नमेंट करती ये है कि गवर्नमेंट एक बास्केट बना लेती है, एक बास्केट बनाती है जिसमें वो डेली बेसिस पे जो गुड्स एंड सर्विसेज हम यूज़ करते हैं उसको उस बास्केट में इंक्लूड करती है। सपोज ये बास्केट है तो गवर्नमेंट इसमें क्या क्या ऐड कर देगी, इसमें किसके किसके प्राइस ऐड करेगी? अनियंस, पोटैटोज, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, क्रूड ऑयल। नाउ व्हाट इज क्रूड ऑयल? क्रूड ऑयल इज रॉ ऑयल। क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके बनता है पेट्रोल, डीजल, ग्रीस, मोबिल। तो क्रूड ऑयल, उसके बाद शुगर, ठीक है, उसके बाद लेट्स से शुगर के बाद सॉल्ट एंड ऑल दी नेसेसरी आइटम्स। बहुत सारे केमिकल्स भी गवर्नमेंट इसमें यूज़ करती है जो डेली लाइफ में केमिकल्स यूज़ होते हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है, एक बंडल, एक बास्केट बनाती है उन गुड्स का जिसकी यूसेज हमारे लाइफ में ज़्यादा है डेली बेसिस पे। गवर्नमेंट इसका एक प्राइस निकालती है, लेट्स से सबका जो है एक यूनिट, मतलब सपोज 1 kg, 1 लीटर, जो भी इसके हिसाब से है उसका प्राइस निकालती है। लेट्स से प्राइस, आई एम जस्ट अज्यूमिंग प्राइस आ रहा है 3527, ठीक है। इसको एक इंडेक्स से रिप्रेजेंट करती है, लेट्स से दिस इज 10, ठीक है। तो ये जनरल प्राइस लेवल हो गया। जनरल प्राइस लेवल बेसिकली गवर्नमेंट ऑल दी नेसेसरी आइटम्स जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं उसका एक बास्केट बनाती है और बास्केट बना करके उसका जो है एक प्राइस निकालती है और उसको इंडेक्स में कन्वर्ट कर देती है। लेट्स से 3520 इज डिनोटेड बाय 10। अब जब ये हमारा जनरल प्राइस लेवल हो गया, ठीक है, जब ये इंडेक्स 10 से 10.5 होता है तो वी वुड से दैट द जनरल प्राइस लेवल इन इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग बाय 5%। 10 से 10.5 कितना हो गया? 5% हो गया, ठीक है। अगर 10 से लेट्स से ये 11 होता है तो वी से जनरल प्राइस लेवल हैज इंक्रीज बाय 10%। तो दिस इज हाउ। तो इस इंडेक्स को बेसिकली हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। हालांकि ये बहुत डिटेल्ड कंसेप्ट है, लेकिन अभी हम लोग समझने के लिए कहते हैं कि इसको जिस इंडेक्स से जनरल प्राइस लेवल को बताया जाता है कि बढ़ा है या घटा है उसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये 10 है, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, और ये जब बढ़ेगा तो हम कहेंगे कि जनरल प्राइस लेवल बढ़े हैं, और 10 से जब कम होगा तो हम कहेंगे जनरल प्राइस लेवल कम हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा जनरल प्राइस लेवल है। जनरल प्राइस लेवल को समझ सकते हैं हम एवरेज प्राइस लेवल। तो जब जनरल प्राइस लेवल बढ़ता है तो क्या सब प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ेंगे? नहीं, जरूरी नहीं है। इसमें से कुछ प्रोडक्ट के प्राइस 10% बढ़ेंगे, कुछ के 20% बढ़ेंगे, कुछ के 30% बढ़ेंगे, कुछ के शायद गिर भी जाएं। एवरेज जो बढ़ा है वो 10 से बढ़ के 10.5 हुआ है। तो जनरल प्राइस लेवल के बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सारे प्रोडक्ट के प्राइस बढ़े हैं, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो इस बास्केट में कभी थे ही नहीं, जो इस बास्केट के फॉर्म नहीं है, बास्केट में नहीं है, उसके शायद प्राइसेस इफेक्ट हुए ही ना हो, राइट। जैसे सपोज करो कैमरा इसमें नहीं है तो कैमरे के प्राइस बढ़ेंगे या घटेंगे, तो वो उससे फर्क नहीं पड़ेगा जनरल प्राइस लेवल को। लेकिन जनरली क्या होता है ना, जैसे आप केमिकल्स की बात करो, केमिकल हर प्रोडक्ट में यूज होता है, ठीक है। चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो पेंट हो, पेंट में भी केमिकल यूज होता है ना। आप जो टीवी देखते हो घर में, टीवी के जो साइड के पैनल है उसको भी कलर करने के लिए केमिकल यूज होता है। तो केमिकल बेसिकली लाइफ से, हम केमिकल से घिरे हुए हैं पूरी लाइफ में। तो अगर जनरल प्राइस लेवल बढ़ता है तो जनरली माना जाता है कि ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ ही रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर जनरल प्राइस लेवल 10% से बढ़ा है तो सबका प्राइस 10% से बढ़ाओ। किसी का 5% से बढ़ेगा, किसी का 20% से बढ़ेगा, किसी का नहीं भी बढ़ेगा, किसी का गिरेगा। ऑन एन एवरेज आप देखोगे 10% इंक्रीमेंट है। तो ये काफी रियल पिक्चर दिखाता है, ठीक है। तो जब जनरल प्राइस लेवल बढ़ता है, जनरल प्राइस लेवल जब बढ़ता है, जस्ट अ मोमेंट, जब जनरल प्राइस लेवल बढ़ता है तो हम उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। सो इन्फ्लेशन का मतलब देयर इज अ राइज इन जनरल प्राइस लेवल, और जब जनरल प्राइस लेवल गिरता है उसको हम डिफ्लेशन कहते हैं। सो इन्फ्लेशन इज अ स्टेट ऑफ राइजिंग प्राइसेस एंड डिफ्लेशन इज अ स्टेट ऑफ फॉलिंग प्राइसेस, ठीक है। आइए अब इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। चलिए आ गया। तो जनरल प्राइस लेवल रेफर्स टू द एवरेज लेवल ऑफ प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, ठीक है। ये आपको डेफिनेशन है, कीवर्ड्स है इसमें, आपको लिखना ही। इट इज यूजुअली कॉल्ड जस्ट द प्राइस लेवल। द जनरल प्राइस लेवल इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम व्हेन देयर इज अ लार्ज इंक्रीज, ये कीवर्ड है, हाँ। इन द जनरल प्राइस लेवल इट इज नोन एज इन्फ्लेशन। तो
थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ना अच्छा है इकोनॉमी के लिए। देखो इकोनॉमी में अगर थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ता है ना, 3 से 5% के बीच में अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो दैट इज वेरी 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 हेल्दी फॉर द इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि प्राइसेस जब बढ़ेंगे तभी हम प्रॉफिट भी ज्यादा कमाएंगे, है ना। तो कभी अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस मान लो 150 रुपए है, ठीक है, जब तक उसको हम 160 170 में करके नहीं बेचेंगे, अगर जिंदगी भर 150 में बेचते रह गए तो हमारी ग्रोथ नहीं होगी, हम स्टैग्नेंट हो जाएंगे। तो अगर इन्फ्लेशन है, देयर इज अ राइज इन दी प्राइस, एंड राइज इन दी प्राइस अगर हो रहा है तो मतलब वी आर अर्निंग मोर प्रॉफिट लीड्स टू मोर इन्वेस्टमेंट, एंड मोर इन्वेस्टमेंट लीड्स टू ग्रोथ। समझ में आ रहा है? तो इन्फ्लेशन इज वेरी हेल्दी फॉर द इकोनॉमी। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इज इन्फ्लेशन हेल्दी फॉर द इकोनॉमी, यस इट इज वेरी वेरी हेल्दी फॉर द इकोनॉमी, बट अगर वो 5% तक रहे तो। लेकिन बहुत ज्यादा प्राइसेस जब बढ़ते हैं तो उसको हम रियल टर्म्स में इन्फ्लेशन कहते हैं, कम बढ़े तो उसको इन्फ्लेशन नहीं कहते हैं। इसलिए मैंने लार्ज इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल को हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अब इन्फ्लेशन क्या है समझते हैं, ठीक है। Inflation is generally defined as a process of, so these are the keywords, I'm just highlighting the keywords जो आपको याद रखना है। Inflation is generally the process of persistent and appreciable rise in the general price level। persistent मतलब continuously and appreciable मतलब अच्छा खासा, ठीक है। अब देखो एक चीज समझो, inflation, it is important to note some facts of this definition। Inflation refers to process of rising price and not a state of high price। Please understand, अगर prices high है, कोई चीज 100 का प्रोडक्ट है वो 150 में बिक रहा है और बहुत दिन से 150 में प्राइसेस उसके कांस्टेंट है, तो वो इन्फ्लेशन नहीं है, ठीक है। A state of high price is not inflation। हाँ, अगर 100 से वो 105 हुआ, 105 से 115 हुआ, 115 से 125, 125 से 130, जब ग्रेजुअली प्राइस बढ़ते जा रहे हैं कंटिन्यूस लेवल पे, तो उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो स्टेट ऑफ राइजिंग प्राइस इज इन्फ्लेशन, स्टेट ऑफ हाई प्राइस इज नॉट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रेफर्स टू सिचुएशन ऑफ अप्रिशिएबल और कंसिडरेबल राइज इन प्राइसेस। अच्छा खासा जब प्राइस बढ़े तब इन्फ्लेशन है, ठीक है। अ मॉडेस्ट राइज इन प्राइस लेवल से बिटवीन 1 to maybe 5% भी हम मान ले per annum is not considered as inflationary rate। It is only when the prices become excessive and unhealthy that is regarded as inflation। Next, राइज इन प्राइस शुड बी प्रोलॉन्ग। लंबे टाइम के लिए प्राइस बढ़ता रहे तब इन्फ्लेशन है ना। 15 दिन 20 दिन के लिए बढ़े और उसके बाद फिर रुक जाए तो वो इन्फ्लेशन नहीं है। 4-5 महीने तक कंटिन्यूसली बढ़ता रहे तो हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और इन्फ्लेशन हम कैसे, मैंने आपको बताया, इंडिकेटेड बाय प्राइस इंडेक्स सच एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीटी लिखा है गलती से, सीपीआई होगा ये, एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स। दो इंडेक्सेस हैं, सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जनरली हम लोग इंडिया में सीपीआई फॉलो करते हैं, सीपीआई को कंसिडर करते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इंपॉर्टेंट है। डिमांड पुल का मतलब तब इन्फ्लेशन जब इकोनॉमी में डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाए और एक्सेस डिमांड जब प्राइसेस को खींचते हैं ऊपर की तरफ में, इसको हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सो दैट इज एक्सेस डिमांड इज पुलिंग द प्राइसेस अप, इट इज कॉल्ड एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। सो क्या है ये? इन्फ्लेशन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द डिमांड फोर्सेस इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज करो कि आप कोई डॉक्टर की रिसर्च आ जाए कि लेट्स से जिंजर खाने से, है ना, और गार्लिक, जिंजर एंड गार्लिक का अगर हम पेस्ट खाएंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, हम ज्यादा साल तक जी पाएंगे। और ये फैक्ट्स और डॉक्यूमेंटेड और मतलब ये एकदम ऑथेंटिकेट कर दिया जाए कि हाँ ये ऐसा सही में हो रहा है ना। इसको प्रूफ कर दिया जाए कि जिंजर और गार्लिक खाने से लाइफ बढ़ती है और हेल्दी होती है। उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा ये कि डिमांड अचानक से जिंजर और गार्लिक की बढ़ जाएगी। अब डिमांड जब बढ़ जाएगी तो सप्लाई तो ऑल ऑफ अ सडन मैच नहीं कर पाएगी डिमांड को, है ना। तो क्या होगा? प्राइसेस बढ़ने चालू हो जाएंगे। जो ये रीजन है, एक्सेस डिमांड इज पुलिंग द प्राइसेस अप, इसको हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड हैज पुल्ड द प्राइसेस अप। कोविड में भी यही हुआ था। ऑल ऑफ अ सडन जब कोविड आया तो मास्क एंड सैनिटाइजर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारी लाइफ बचाने के लिए, तो हम मास्क और सैनिटाइजर खरीदना चालू किया हमने बहुत जोर शोर से, राइट। और जितनी कंपनीज हैं वो प्रिपेयर्ड नहीं थी कि इतने डिमांड को वो मैच कर सके, तो डिमांड को मैच नहीं कर पाया तो क्या हुआ? प्राइसेस बढ़ना चालू हो गया और इसको हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जो कोविड में सैनिटाइजर और मास्क के प्राइसेस बढ़े थे उसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे इसको रीड करेंगे तो इफ एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस, ठीक है, रैपिडली एंड एक्सीड्स द इकोनॉमीज प्रोडक्शन, जो कोविड के केस में हुआ, ठीक है, प्राइसेस विल बिगिन टू राइज, इसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। अब दूसरा कॉस्ट पुश, देखो जब इनपुट कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट प्राइसेस को बढ़ाना चालू कर दे, जब रॉ मटेरियल कॉस्ट प्राइसेस को बढ़ाना चालू कर दे, जैसे सपोज कर मैं आपको एक हाइपोथेटिकल केस, हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूँ। लेट अस अज्यूम कि ऐसा हो ना, भगवान करे, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको हाइपोथेटिकल समझे, कोई इसमें प्लीज़ इसको अपना बहुत ही सीरियसली ना ले ले, कि सपोज करो कि काउज एंड बफलोज में कोई पैंडमिक आ गया, तो अचानक से काउज एंड बफलोज जो है उनकी तबीयत खराब होने लगी, मे बी किसी केसेस में वो उनकी डेथ भी होने लगी। तो क्या होगा, मिल्क का सप्लाई जो है वो कम हो जाएगा। जब मिल्क का सप्लाई कम होगा तो क्या होगा, आइसक्रीम्स महंगी हो जाएंगी, ठीक है, कर्ड महंगे हो जाएंगे, आइसक्रीम मिल्क से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में हैं, ठीक है, बटर महंगा हो जाएगा, घी महंगा हो जाएगा। तो क्या होगा, क्यों महंगा हो रहा है, बिकॉज इनपुट जो प्राइस है, जो मिल्क का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, बिकॉज सप्लाई शॉर्ट हो गया वहां से, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, जो इनपुट कॉस्ट इज पुशिंग द प्राइसेस अप, इसको हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। द कॉस्ट इज पुशिंग द प्राइसेस अप। तो ये जब होता है इसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर। सिमिलरली जब क्रूड ऑयल जो महंगा होता है, क्रूड ऑयल जो है, मैंने आपको बताया क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है। जब क्रूड ऑयल महंगा हो जाता है ना, तो आप देखो क्रूड ऑयल के महंगा होने से पेट्रोल डीजल सब महंगा होता है, और पेट्रोल डीजल जो है वो मेजर इनपुट है, क्योंकि डीजल तो खास करके सारे ट्रांसपोर्टेशन जो है, जो हमारा प्रोडक्ट एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाते हैं, वो महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, तो अल्टीमेटली सब महंगा हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कॉस्ट पुश प्रोडक्ट, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल, कॉस्ट पुश। डिमांड में एक्सेस डिमांड प्राइसेस को पुल कर लेता है, कॉस्ट पुश में जो कॉस्ट है दैट स्टार्ट पुशिंग द प्राइसेस अप इन द मार्केट, ठीक है। सो ये है कॉस्ट पुश। तो ये दोनों जो है इसमें यहाँ पे लिखा है, इसको आप पढ़ सकते हो। कोई डाउट होने से यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन दी चैट बॉक्स, मैसेज बॉक्स में आप डालो, मैसेज में डालो, मैं आप ट्राई करूँगा आपको रिप्लाई करूँ। अगर आपको ये क्लियर है, अच्छा लग रहा है, वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, तो शेयर द वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स so that we both can benefit together. Thank you so much.